हरे कृष्णा। आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे न्यू यूट्यूब वीडियो में। तो ये हमारी सीरीज़ का ट्रैप ट्रेडिंग जो सीरीज़ यूट्यूब पे चल रही है उसका ये सेकंड वीडियो है और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हाउ ऑपरेटर्स ट्रैप रिटेल ट्रेडर्स। जो ऑपरेटर लोग हैं, जो बड़े लोग हैं जिनके पास हज़ारों करोड़ों रुपीज़ के कैपिटल है, जिन्हें हम स्मार्ट लोग भी कह सकते हैं मार्केट के, वो लोग कैसे हम जैसे रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप करते और वहाँ से ही मार्केट को पूरा रिवर्स कर देते। तो ये वीडियो आप लास्ट तक देखना, मैं चार्ट पे आपको समझाऊंगा कैसे ये लोग हमें ट्रैप कर कर मार्केट को पूरा रिवर्स कर देते, कैसे हम वहाँ पे ट्रैप हो जाते और ये लोग वहाँ पे बड़ा पैसा बनाते। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। वीडियो को हम स्टार्ट करते। तो यहाँ पे आपको क्लियरली कौन सा पैटर्न दिख रहा है जो हमें बुक्स में, यूट्यूब पे, इंटरनेट पे सारी जगह पढ़ाया जाता है। ये कौन सा पैटर्न है? हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ये इसका पहला हेड, सेकंड हेड, थर्ड हेड और यहाँ पे इसका ब्रेकआउट हो गया है। तो यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया तो हमें क्या सिखाया गया है कि यहाँ पे हमें सेल करना है। ये ब्रेकआउट यहाँ पे हो गया है इस नेक लाइन का, तो यहाँ पे हमें सेल करना है। यहाँ का हमें स्टॉप लॉस लगा के ये वाला नीचे जो मूव आएगा वो हमें कैप्चर करना है। ये सभी यूट्यूब पे, हमें पूरे इंटरनेट पे यही देखने को मिलता है। बुक में भी इवन यही है कि हेड एंड शोल्डर्स का ब्रेकआउट हो गया तो यहाँ पे हमें सेल करना है। तो यहाँ पे ब्रेकआउट तो हो गया है। ब्रेकआउट होने के बाद 1 2 3 4 ऑलमोस्ट 1 आवर मार्केट ने यहाँ पे वेट भी किया है, रीटेस्ट भी किया है। तो यहाँ से मार्केट को तो नीचे जाना चाहिए था, लेकिन मार्केट क्या करता है, दूसरे दिन सीधा गैप अप ओपन होके सीधा ऊपर चला जाता है। मतलब यहाँ पे जितने भी रिटेलर्स ने एंट्री की है, जितने भी रिटेलर्स ने यहाँ पे ये हेड एंड शोल्डर देख के इसके नेकलाइन के ब्रेकडाउन पे यहाँ पे शॉर्ट की एंट्री बनाई है, उन सारे लोगों का एसएल यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा या फिर यहाँ पे होगा। वो सारा एसएल हिट करके मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाता है। तो यहाँ पे तो 95% जो रिटेलर्स है वो तो यहाँ पे एंटर कर चुके थे, तो उनका एसएल हिट करके जो स्मार्ट लोग हैं उन्होंने यहाँ पे पैसे बनाए। तो ऐसे ही स्मार्ट लोग जो है हमारे नॉलेज का फ़ायदा उठा के उसके ऑपोजिट ट्रेड करके हम कहाँ पे ट्रैप हो रहे या फिर रिटेल लोग जो कहाँ पे ट्रैप हो रहे वो फाइंड करके उनके अगेंस्ट अपनी एंट्रीज बनाकर मार्केट को रिवर्स कर देते हैं। ठीक है, तो ये पहला एग्जांपल था। यहाँ पे हेड एंड शोल्डर ब्रेक हो गया, सारे रिटेलर्स ने यहाँ पे एंट्री कर दी और मार्केट ऑपोजिट ओपन होके यहाँ पे स्मार्ट लोग या फिर ऑपरेटर्स ने यहाँ पे हमारे एसएल खा के मार्केट को रिवर्स कर दिया। ठीक है, तो दूसरा एग्जांपल एक और देख लेते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे ये कौन सा पैटर्न है आप ही बताइए मुझे। हर जगह हमें ये पढ़ाया गया है एम पैटर्न। एम पैटर्न की ये नेकलाइन ब्रेक हो गई, ब्रेक हो गई, प्लस कंफर्मेशन क्या, यहाँ पे 15 मिनट्स की कैंडल भी क्लोज हो चुकी है। तो यहाँ पे एंटर कौन करेगा? यहाँ पे एंटर करते हैं रिटेलर्स। किस लिए एंटर करते हैं? एम पैटर्न का ब्रेकडाउन हो गया है, यहाँ पे मार्केट अब तो ऐसे नीचे जाएगा, इसलिए वो शॉर्ट का ट्रेड यहाँ पे प्लान करते हैं। यहाँ पे करते, फिर यहाँ पे रिटेस्ट पे भी करते, लेकिन मार्केट यहाँ से तो ऊपर चला गया। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि यहाँ पे जो ऑपरेटर्स लोग हैं उनको पता है कि रिटेलर्स कहाँ पे एंट्री बनाते हैं। 95% जो लोग हैं वो लोग कहाँ पे एंट्री बनाते हैं वो ऑपरेटर्स लोगों को हमेशा पता रहता है। तो एम पैटर्न ये पूरी दुनिया को दिख रहा था। एम पैटर्न इसका ब्रेकडाउन हो गया, यहाँ पे रीटेस्ट भी हो गया, तो यहाँ पे सारे लोग क्या करेंगे? सेल सेल सेल, और यहाँ से ही मार्केट ऊपर चला गया। उन सारे लोगों के एसएल यहाँ हो गए, यहाँ हो गए, वो हिट करने के लिए मार्केट यहाँ से सीधा ऊपर चला गया। तो जो 95% लोगों के पास नॉलेज है वो मार्केट में काम नहीं कर रहा। जो एम पैटर्न, हेड एंड शोल्डर पैटर्न हमने देखा, उसके ब्रेकडाउन पे रिटेलर्स ने एंटर किया, यहाँ से ही मार्केट ऑपरेटर्स लोगों ने रिवर्स कर दिया। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल था। और एग्जाम्पल देखते हैं हम कि कैसे ऑपरेटर्स लोग हमें या फिर रिटेल लोगों को ट्रैप करते। तो यहाँ पे हम ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट देखते।
तो हमें क्या बताया गया है कि कोई भी ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन पे मार्केट आता है आता है आता है, ये ट्रेंड लाइन अब वीक हो चुकी है। जैसे ही इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा, यहाँ पे हमें शॉर्ट का ट्रेड प्लान करना है, हमें यहाँ पे सेल करना है, पुट बाय करना है या फिर फ्यूचर शॉर्ट करना है, जो भी करना है हमें यहाँ पे सेल करना है। ये हमें कहाँ पे बताया गया है? सारे यूट्यूब वीडियोस में आपको यही देखने को मिलेगा कि ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हो गया, यहाँ पे हमें सेल करना है। बुक्स में भी यही है, पूरे गूगल पे भी देखोगे आप, आपको यही देखने को मिलेगा। तो यहाँ से तो मार्केट को सीधा ऐसे नीचे चला जाना चाहिए था, लेकिन जहाँ पे ये ब्रेकडाउन हो गया, यहाँ पे इसका रिटेस्ट लोअर लो भी बन गए यहाँ पे, तो यहाँ से तो मार्केट सीधा नीचे चला जाना चाहिए था, लेकिन मार्केट ने क्या किया, यहाँ से सीधा मार्केट रिवर्स हो गया। फिर यहाँ पे एक और चांस देता है रिटेलर्स को रिटेस्ट पे एंट्री करने का। यहाँ पे जैसे रिटेलर्स एंटर होते हैं, फिर से मार्केट पूरा सीधा 1000 पॉइंट लगभग रिवर्स हो जाता है। तो ये क्यों हो जाता है? जो ऑपरेटर्स लोग हैं उनको पता रहता है कि रिटेलर लोग एंट्री कहाँ पे बनाते हैं, और वो एंटर होने के बाद उनको क्या करना है वो उनको पता रहता है। हम यहाँ पे एंट्री करते हैं सेल साइड के लिए, हमारे स्टॉप लॉसेस होते हैं यहाँ पे, और वो स्टॉप लॉस हिट करने के लिए जो बड़े लोग होते हैं वो यहाँ पे एंट्री बना के हमारे एसएल हिट करते हैं और मार्केट को पूरा रिवर्स करते हैं। तो ये ट्रेंड लाइन का एक एग्जांपल हमने देख लिया कि यहाँ पे ब्रेकडाउन पे मार्केट रिवर्स हो गया, जहाँ पे सारे रिटेलर्स ने एंट्री की वहीं से ही मार्केट पूरा रिवर्स हो गया। और एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। तो ये कौन सा पैटर्न है आप मुझे बताइए। ये पैटर्न है फ्लैग एंड पोल पैटर्न। ये रहा पोल एंड ये फ्लैग। तो ये पोल एंड फ्लैग जो भी पैटर्न है, हमें अब अगर यूट्यूब गूगल पे सर्च करोगे कि ये पैटर्न कैसे बनता है या फिर ये बनने के बाद क्या करना है, तो क्लियरली हमें सारे इंटरनेट पे यही बताया जाएगा कि ये पोल है, ये इसका फ्लैग है, और इसका जैसे ही ब्रेकआउट होगा हमें यहाँ पे बाय का ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, हमें यहाँ पे बाय करना है। तो यहाँ पे एग्जैक्ट वैसा ही हुआ है। ये रहा पोल, ये रहा फ्लैग, और इसका ब्रेकआउट हो गया। ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे रिटेस्ट हायर हाई का फॉर्मेशन भी हो रहा था, और यहाँ पे जब सारे रिटेलर्स ने अपने बाइंग के ऑर्डर यहाँ पे पंच कर दिए, तो वहीं से मार्केट 1500 पॉइंट लगभग गिर जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये ऑपरेटर्स लोग एग्जैक्ट उनको कैसे पता रहता है कि हमारे रिटेलर्स की एंट्री कहाँ पे, जैसे ही रिटेलर्स एंटर होते हैं वहीं से मार्केट कैसे रिवर्स होता है, क्यों रिवर्स होता है। अगर किसको इसके पीछे का लॉजिक पता है तो एक बार कमेंट में आप बता सकते हो ये क्यों होता है, क्या इसके पीछे का कंफर्मेशन है, हमें भी ऐसे ट्रेड्स कैसे फाइंड करने हैं, ये आपको जानना है तो वो आगे के वीडियोस में थर्ड पार्ट में जो हमारा इस सीरीज़ का आने वाला है उसमें आपको पता लग जाएगा। लेकिन आप इस वीडियो में ये समझ लीजिए कि जो भी हमने बेसिक नॉलेज लिया है वो ठीक है, लेकिन जो ट्रेडिशनल मेथड से मार्केट को रीड करने के, या फिर ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकडाउन हो गया, ये चार्ट पैटर्न हो गए, वो हमेशा काम नहीं करते। आप अगर 10 ट्रेड्स ले रहे हो, 7 ट्रेड आपको अपना पैसा लूज करना पड़ेगा, 7 ट्रेड में आपका लॉस होगा, और 3 ट्रेड ही आपके यहाँ पे सक्सेसफुल हो गए। तो आपको ऐसा सिस्टम फॉलो करना है जो 10 में से 7 बार फेल होता है, या फिर ऐसा सिस्टम फॉलो करना है जो 10 में से 6-7 बार काम करता है। तो आपको ऐसे सिस्टम पे वर्क करना है जो 10 में से 7 बार काम करता है। तो आपको ये सीरीज़ कंप्लीट देखनी पड़ेगी। तो इस वीडियो को हम फिर से कंटिन्यू करते हैं कि यहाँ पे सारे रिटेलर्स ने बाइंग के ऑर्डर पंच कर दिए और मार्केट यहाँ से ही गिर गया। क्यों रिटेलर्स ने बाइंग के ऑर्डर पंच किए? ये फ्लैग एंड पोल का ब्रेकआउट हो गया था और वहाँ पे सारे रिटेलर्स बाय करते, उनके अगेंस्ट ऑपरेटर्स ने अपनी सेलिंग की ऑर्डर्स डाल के मार्केट को पूरा रिवर्स कर दिया। ठीक है, और एग्जाम्पल देखते हैं कैसे रिटेलर्स को ऑपरेटर्स लोग ये ट्रैप करते। तो यहाँ पे एक और दिख रहा होगा, ये ट्रेंड लाइन जो आ रही है, ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो गया। ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट को तो सीधा ऐसा ऊपर चला जाना चाहिए था, लेकिन मार्केट यहाँ पे टाइम पास करता है, सारे रिटेलर्स को यहाँ पे एंट्री बनाता है बाई साइड के लिए, और यहाँ से सीधा ये 1000 पॉइंट की नीचे की तरफ रैली दे देता है। तो ट्रेंड लाइन पे भी हमें क्या बताया गया है कि ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट अगर अपसाइड हो रहा है तो हमें यहाँ पे
बाय का ट्रेड इनिशिएट करना है, लेकिन यहाँ पे तो सारे रिटेलर्स ने बाइंग का ट्रेड इनिशिएट किया था, लेकिन यही से ही मार्केट नीचे क्यों गिरा? सोचो, आप लोग इस पे सोचो क्यों गिरा, ये हम नेक्स्ट वीडियोस में देखने वाले। अभी के लिए आप ये देखो कि कैसे हमारे पास जो नॉलेज है वो कितने परसेंट काम कर रहा है, कितने परसेंट नहीं कर रहा। अगर आप इसी पे काम करते हो हर रोज़ भी ब्रेकआउट्स, ये मैं थोड़ा आपको लॉन्गर टाइम फ्रेम पे बता रहा हूँ, 15 मिनट्स पे बता रहा हूँ। अगर आप 5 मिनट पे 1 मिनट पे भी जाके देखोगे तो ये ऐसे ही है, 10 में से 7 ट्रेड काम नहीं करेंगे, 3 ट्रेड आपके काम करेंगे। तो देख लीजिए आपको ऐसे सिस्टम को फॉलो करना है या फिर स्विच होना है। तो और एक एग्जांपल देख लेते कि ऑपरेटर्स लोग कैसे ट्रैप करते हैं। यहाँ पे एक और ट्रेंड लाइन का एग्जांपल हमारे पास है। ये ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई, रिटेस्ट हो गया, हायर हाई का फॉर्मेशन भी बन गया। यहाँ पे कौन एंटर करेगा? क्लियरली यहाँ पे इस ब्रेकआउट पे जो रिटेलर्स है वो बाइंग की अपनी ऑर्डर एग्जीक्यूट करेंगे। क्यों करेंगे? उनके पास स्ट्रॉन्ग रीजन है, ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो गया है, ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट भी हो गया है, उसके बाद ये हायर हाई भी बना है। तो यहाँ पे श्योर शॉट सारे कन्फर्मेशन से कि यहाँ पे हमें बाय करना है। रिटेलर्स ने यहाँ पे बाइंग की एंट्री कर दी और यही से मार्केट रिवर्स हो गया। कैसे हो गया? ऑपरेटर्स को ये पता रहता है, ऑपरेटर्स ने यहाँ पे कर दिया। तो ये माइंडसेट हमको धीरे धीरे एक्वायर करना है कि ऑपरेटर्स जैसा सोचना है, जो पूरी दुनिया सोचती है, जो 95% लोग सोचते हैं वैसा हमें नहीं सोचना है। उनके अगेंस्ट जाके थोड़ा सा प्रॉपर लॉजिक लगा के सारी चीज़ें देखनी है और वैसे हमें इस ट्रैप ट्रेडिंग को सीख के, स्मार्ट मनी कंसेप्ट को सीख के आगे काम करना है। तो अभी के लिए ये देख लीजिए कि ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट पे हमें पूरी दुनिया, पूरी इंटरनेट पे यही बताया गया है कि यहाँ पे बाय करना है। रिटेस्ट भी हो गया, हायर हाई भी हो गया, यहाँ पे सारे लोगों ने बाय कर दिया, यही से मार्केट पूरा रिवर्स हो गया। ठीक है, और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम। यहाँ पे ट्रेंड लाइन का एक और एग्जाम्पल, यहाँ पे ट्रेंड लाइन पर फर्स्ट टाइम मार्केट आया, सेकंड टाइम आया, यहाँ पे ब्रेक कर दिया, ब्रेक करने के बाद यहाँ पे पूरा एक दिन कंसोलिडेट कर दिया। आप ही मुझे बताओ, अगर मार्केट को नीचे जाना होता तो ये ऐसा टाइम पास थोड़ी करता, सीधा यहाँ से नीचे चला जाता। लेकिन मार्केट यहाँ पे टाइम पास कर रहा है। टाइम पास मतलब यहाँ पे क्या कर रहा है? यहाँ पे सारे रिटेलर जो है वो सेल साइड का अपना पोजीशंस बना रहे, और मार्केट क्या करता है? दूसरे दिन पूरा गैप अप ओपन होके सारे लोगों के एसएल लेता है और सीधा यहाँ से फिर अपना ऊपर का डायरेक्शन कंटिन्यू करता है। रिटेलर्स ने यहाँ पे सेल के ऑर्डर एग्जीक्यूट किए और मार्केट यही से ही रिवर्स चला गया। तो ये कैसे होता है? सोचो, आप सोचो इस पे। अगर आपको पता है तो आप कमेंट कर दीजिए। आप यहाँ पे इस सीरीज़ में आगे यही सीखने ही वाले हो, लेकिन अभी आपको पता है इसके पीछे का लॉजिक्स, तो आप बता सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे एक और पैटर्न फिर से हमें यहाँ पे हेड एंड शोल्डर से एक दिखने को मिलता है। ये इसका फर्स्ट हेड, ये सॉरी ये शोल्डर, ये हेड, ये सेकंड शोल्डर, और यहाँ पे इसका ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन होने के बाद यहाँ पे रिटेस्ट भी हुआ और सीधा यहाँ से मार्केट ऊपर चला गया। ये ब्रेकडाउन पे कौन एंटर होगा? सारे रिटेलर्स ने सेल के ऑर्डर एग्जीक्यूट कर दिए और यही से मार्केट रिवर्स हो गया पूरा। ठीक है, तो जहाँ पे रिटेलर्स एंटर कर रहे वहीं से ही मार्केट सीधा रिवर्स हो जा रहा है। आपने भी ये बहुत बार एक्सपीरियंस किया होगा, जहाँ पे आप एंटर करते हो मार्केट वहीं से रिवर्स होता है, या फिर आप एंटर करते हो मार्केट आपका एसएल हिट करता है और उसके बाद उसका जो डायरेक्शन है वो कंटिन्यू करता है। तो ये क्यों होता है? ये क्यों होता है, इस पे आपको सोचना है, आपको ये जानना है क्यों होता है। तो आपको इस सीरीज़ को कम्प्लीटली देखना पड़ेगा। आगे के थर्ड पार्ट से, जो आगे के पार्ट से वो प्रॉपर डिटेल नॉलेज है, क्यों ये सारी चीज़ें होती है, क्या लॉजिक होता है इसके पीछे का, और कैसे हमें काम करना है, वो सारी चीज़ें आपको नेक्स्ट पार्ट से पता चलने वाली है। ठीक है, तो अभी के लिए ये पार्ट देखिए आप कि कैसे हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, कैसे ऑपरेटर्स लोग हमेशा हमारी एंट्री के बाद ही वो हमें अपने एसएल लगाने पे मजबूर करते और वहीं से कैसे मार्केट को रिवर्स करते हैं, वो आप इस वीडियो में देखिए। यहाँ पे भी आपको दिख रहा है ये ट्रेंड लाइन क्या ब्रेकडाउन हो गया, ब्रेकडाउन के बाद रिटेस्ट के बाद ये यहाँ पे सारे रिटेलर्स लोग सेल साइड का प्लान कर रहे हैं, लेकिन मार्केट यहाँ से ही ऊपर चला जाता है। ठीक है, क्यों यहाँ पे रिटेलर्स लोग सेल करेंगे? ये ट्रेंड लाइन है,
ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन, रीटेस्ट, और यहाँ पे ये यहाँ से सीधा नीचे चला जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे रिटेलर्स एंटर हो गए इसलिए ये नीचे नहीं चला गया है। यहाँ से ये फिर उनका एसएल हिट करने के बाद सीधा ऊपर चला गया है। ठीक है, तो एक और एग्जांपल था हमारे पास, और एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे एक और एग्जांपल। मार्केट ने इस वाले सपोर्ट को, ये जो सपोर्ट है, ये सपोर्ट को फर्स्ट टाइम टेस्ट किया, सेकंड टाइम किया, थर्ड टाइम किया, फोर्थ टाइम करके यहाँ पे इसका ब्रेकआउट दे दिया। तो आप मुझे बताओ, आपको जैसे पढ़ाया गया होगा, आपने यूट्यूब पे पढ़ा होगा, इंटरनेट पे कोई कोर्स किया होगा, या फिर पूरे कहीं पे भी जाओ, क्या आपको बताया गया है? कोई भी सपोर्ट है वो जितनी ज़्यादा बार टेस्ट होगा उतनी ज़्यादा बार ये, मतलब उतना ज़्यादा ये वीक होगा। और ऐसे सपोर्ट का अगर ब्रेकडाउन आ रहा है तो ये ब्रेकडाउन बहुत अच्छे से काम करता है। ठीक है, तो यहाँ से मार्केट सीधा नीचे गिरना चाहिए था, क्योंकि ये 4 टाइम लगभग इसने इस सपोर्ट को टेस्ट किया था, और जो भी यहाँ पे एसएल है वो हिट करके मार्केट नीचे चला जाना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे जैसे ही सारे रिटेलर्स ने ये कंफर्मेशन पे एंट्री ले ली कि सपोर्ट का ब्रेकडाउन है, यहाँ पे हमें सेल करना है, तो यहाँ से ही मार्केट सीधा ऊपर चला गया। क्यों चला गया आप कमेंट में बता सकते हो, आपको पता है तो। अगर जानना है तो कमेंट में ये भी बताओ कि जानना है जल्दी जल्दी। ये आप थर्ड पार्ट फोर्थ पार्ट भी यहाँ पे अपलोड करो यूट्यूब पे कि हमें ये जल्दी जानना है। ठीक है, तो और एक एग्जांपल देखते हैं कि यहाँ पे 1 2 3 ट्रिपल टॉप, आपको ये भी पैटर्न सारे इंटरनेट पे अवेलेबल है, सारे बुक्स में अवेलेबल है, कोर्सेज में आपको पढ़ाया गया होगा कि यहाँ पे ट्रिपल टॉप अगर बना और उसका ब्रेकडाउन, उसकी नेकलाइन का अगर ब्रेकडाउन हो गया तो हमें यहाँ पे शॉर्ट ट्रेड प्लान करना है। तो यहाँ पे 1 2 3 ये फर्स्ट टॉप, सेकंड टॉप, थर्ड टॉप, इसकी ये नेकलाइन ये ब्रेक हो गई, और उसके बाद तो मार्केट थोड़ा ऊपर आके ऐसा नीचे चला जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे रिटेस्ट पे भी थोड़े सेलर्स आए और फिर मार्केट ने ऊपर का अपना डायरेक्शन कंटिन्यू कर दिया है। ठीक है, तो जहाँ पे हम जैसे रिटेलर्स एंटर होते वहीं से ही मार्केट सीधा रिवर्स हो जा रहा है। ये मैंने आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे सारे एग्जांपल्स बताइए। अगर आज का भी आप देखोगे तो आज भी क्या हुआ है, ये वाला जो मेन रेजिस्टेंस था, ये 3 बार इस रेजिस्टेंस को मार्केट ने फेस किया था, फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, ये फोर्थ टाइम, और इसका ब्रेकआउट आज पहली बार इसने दे दिया। लेकिन यहाँ पे आपने अगर आज एंट्री की होगी तो आपका इस मूव ने एसएल ले लिया होगा, और फिर मार्केट ने यहाँ पे अपना ओरिजिनल डायरेक्शन कंटिन्यू कर दिया। ये किस किस के साथ हुआ है मुझे बताओ। आज मैंने यहाँ पे एंट्री ले ली, मेरा एसएल चला गया और फिर मार्केट मेरी डायरेक्शन में चला गया। अगर ये आपके साथ हुआ है तो आपने अगर यहाँ पे एंट्री की है तो आप यहाँ पे एंट्री करने वाले अकेले नहीं हो, 95% लोग यहाँ पे ही एंट्री करते, और जो 5% लोग हैं वो यहाँ पे उनके अपोजिट एंटर करके उनके एसएल पहले निकालते, या फिर वहाँ से ही पूरा डायरेक्शन रिवर्स कर देते, या फिर वो रिटेलर्स को एंटर करने नहीं देना चाहती है बड़े मूव्स में। मार्केट भी ऐसा है कि मार्केट यहाँ से ही आपको सीधे फ्लो में पैसे कभी नहीं देगा, पहले वो आपको आपके एसएल हिट करेगा और उसके बाद ये अपने ओरिजिनल डायरेक्शन में जाएगा। तो ये क्यों होता है, इस पे आपको आज थोड़ा सा थिंक करना है, सोचना है। अगर नहीं आपको पता चल रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है, रेडी रहो हमारे आगे के वीडियोस के लिए। थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट और फिफ्थ पार्ट जो होने वाला है उसमें आपको इसके पीछे के लॉजिक्स और बाकी सारी चीज़ें पता चलने वाली है। कौन से सेटअप्स पे हमें काम करना है, कैसे यहाँ से रिवर्सल के मूव्स कैप्चर करने, या फिर कैसे प्रॉपर यहीं पे एंट्री लेके ये वाला मूव हमें कैप्चर करना है, उसके लिए कैसे मार्केट को एनालाइज करना है, कौन से सेटअप्स देखने, वो सारी चीज़ें आपको आने वाले वीडियोस में देखने को मिलने वाली है। तो आप स्टे ट्यून रहिए, तैयार रहिए थर्ड पार्ट के लिए। 2 दिन में थर्ड पार्ट भी आएगा, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें डिटेल में पता चलेगी लॉजिक्स के साथ, और सेटअप भी कौन सा यूज़ करना है वो सारी चीज़ें आपको पता चलने वाली है।
तो इस वीडियो में आई होप आपको पता चल गया होगा कि हमारे पास जो भी ट्रेडिशनल नॉलेज है ब्रेकआउट्स के साथ काम करने का, या फिर चार्ट पैटर्न हम यूज़ करते होंगे, कोई भी ब्रेकडाउन, ट्रेंड लाइन, ये भी सपोर्ट रेजिस्टेंस का ब्रेकडाउन, पैटर्न्स का ब्रेकआउट, इस पे हम काम करते हैं। 10 में से 7 बार ये चीज़ें काम करती है। अगर आप एग्री हो इस चीज़ से तो कमेंट में एक बार लिख दीजिए कि एग्री, यस। 10 में से 7 बार ये चीज़ें काम नहीं करती, 3 बार काम करती है, लेकिन ऐसी प्रोबेबिलिटी के साथ आप कभी भी पैसा नहीं बना सकते। हमें ऐसी चीज़ चाहिए या फिर ऐसा एनालिसिस हमें सीखना है जो 10 में से कम 6-7 बार काम करे। 3-4 बार ऐसे ट्रैप ट्रेडिंग में भी जाएगा। कौन सा भी आप कोर्स करो या फिर कौन सी भी स्ट्रैटेजी आप फॉलो करो, 100% कोई भी काम नहीं करती। लेकिन ये जो हो रहा है हमारे साथ रिटेलर्स के साथ, जो ट्रैप होकर रिटेलर्स फंस रहे, 10 में से सिर्फ 7 बार, 10 में से सिर्फ 3 बार पैसे कमा पा रहे, 7-8 बार लूज कर रहे हैं, वो मैं चेंज करने की ट्राई करूँगा। या फिर आपको यही सिखाना चाहता हूँ कि मार्केट को कैसे एनालाइज करना है, कैसे ऑपरेटर्स की एंट्री कहाँ होती है, क्यों वहाँ से ही मार्केट रिवर्स होता है, वो सारी चीज़ें एग्जैक्ट क्या सेटअप से क्या हमें देखना है, वो सारी चीज़ें मैं सिखाना चाहता हूँ आपको। तो आप बस इस वीडियो को लाइक करो, सारे वीडियोस को इस सीरीज़ के आने वाले लाइक करो और ध्यान से देखो। आपको 100% में श्योरिटी देता हूँ कि आपका मार्केट को देखने का नज़रिया बदल जाएगा। आप एक अलग तरह से मार्केट को देखना स्टार्ट करोगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में रियल हमारी जो सीरीज़ है वो नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट होगी। तो ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।